आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि ध्वनि के दो बिंदु सरीखे स्रोत, बिंदु सरीखे स्रोत मतलब कि जो ध्वनि स्रोत है वो बिंदु के समान है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। वे एक ही कला में कंपन करते हैं और 5 सेंटीमीटर की तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करते हैं। इनमें से एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर दोनों स्रोतों से आती तरंगों का कलांतर कितना होगा। ठीक, यदि एक यह बिंदु ए में कहा गया स्रोतों को मिलाने वाली रेखा पर हो और दूसरा स्रोतों से बराबर दूरी पर हो। सबसे पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर ए हल करेंगे और पहले हम इनका एक चित्र बना लेंगे, फिर इसको हम समझेंगे कि दोनों प्रश्न हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि दो बिंदु स्रोत एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब हमें उनके बीच का पथांतर दिया है। डेल्टा एक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में बदलें तो ये हमारा आएगा 0.10 मीटर। अब वो कितनी तरंग दैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करना है तो वो हमें दिया है लैम्डा, जो दिया है वो हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे 100 से भाग करके, तो हमारा आएगा 0.05 मीटर की तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करना है। ठीक, तो अब हम ये निकालेंगे कि दोनों स्रोतों से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उनकी कलाएं कितनी। तो कला निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है, जिसको हम 5 से दिखाते हैं, तो 5 होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक, तो ये क्योंकि दोनों स्रोत जो है वो 5 सेंटीमीटर की तरंगदैर्घ्य उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए दोनों स्रोत, मान लीजिए पहले स्रोत को हम 1 माने तथा दूसरे स्रोत को हम 2 माने, पहले स्रोत 5 निकालेंगे 2 पाई बाई लैम्डा 1, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारी बराबर ही हैं। दोनों स्रोत से 0.05 मीटर की तरंग दैर्घ्य ही उत्पन्न हो रही है। तो हमारा इसका जो मान आएगा वो आएगा 2 पाई बाई लैम्डा 2, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका जो मान आएगा 2 पाई बाई 0.05, तो यहाँ से हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40 पाई। ठीक, तो हमारे पहले स्रोत की जो कला होगी वो होगी φ1 जो कि 40 पाई की होगी, और दूसरे स्रोत से जो उत्पन्न कला होगी वो भी हमारी 40 पाई ही होगी। ठीक, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ ये हमारा प्रश्न नंबर 1 को हम इसको हल करना है। ये बिंदु 1 पर मान लीजिए हमारा पहला स्रोत है और बिंदु 2 पे दूसरा स्रोत है। इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमसे कहा गया इन दोनों स्रोतों में से किसी एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु स्थित है, वहां पर दोनों का कलांतर कितना होगा। और वो जो बिंदु है वो दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशन, मतलब यहाँ इससे हम और आगे चले जाएं 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई बिंदु P है। ठीक, तो इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। क्यों? क्योंकि जब इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तभी इससे जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आ पाएगा। तो यहाँ पे हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच का कलांतर निकालना, मतलब डेल्टा फाई हमें यहाँ पे निकालना है। तो डेल्टा फाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा फाई निकालने के लिए हम लिखेंगे डेल्टा फाई बराबर φ1 माइनस φ2। φ1 क्या? बिंदु 1 के कारण इस बिंदु पर कलांतर और बिंदु 2 के कारण इस बिंदु पर कलांतर। तो हम जानते हैं हमारा φ1 और φ2 जो है वो दोनों जो है वो 40 पाई के बराबर है। तो इसीलिए जो डेल्टा फाई आएगा वो 40 पाई माइनस 40 पाई, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो बिंदु 1 पर जो हमारा कलांतर है वो 0 है। यही हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक, अब अपने दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसके लिए दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया हमसे? दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ये दोनों बिंदु हैं 1 व 2, ये दोनों ध्वनि तो इनको मिलाने वाली रेखा, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बिंदु 1 एवं बिंदु 2 के से मध्य से यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक, और इस बिंदु P का जो है बिंदु 1 से एवं बिंदु 2 से जो दूरी है ये 20 सेंटीमीटर है। मतलब ये पूरी 20 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरी 20 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमसे फिर इसी में बिंदु P पर कलांतर पूछा गया है। तो बिंदु P पर जो कलांतर डेल्टा फाई होगा वो भी क्या होगा? डेल्टा फाई फिर से जो होगा वो हमारा φ1 माइनस φ2 ही होगा। और φ1 हमारा जो है वो 40 पाई है और φ2 भी हमारा 40 पाई ही है। तो ये दोनों जो है हमारा 40 पाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारा इस बिंदु पर भी जो हमारा कलांतर आएगा वो 0 आएगा। क्यों बार बार कलांतर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों स्रोत जो वो समान तरंग दैर्घ्य की तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, और कलांतर जो होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है, जहाँ लैम्डा हमारी तरंग दैर्घ्य। जब तक इनकी तरंग दैर्घ्य में अंतर नहीं आएगा तब तक
किसी बिंदु पर उत्पन्न ध्वनि की तरंगों के मध्य कोई भी कलांतर नहीं आएगा। तो ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर भी शून्य है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।